हेलो। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो हमें यहाँ पर इंडिया के बारे में जानना है कि इंडिया का लोकेशन क्या है, साइज क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सा नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन सा कितने का जो स्टेट्स हैं वो कोस्ट के पास पड़ते हैं, कितने स्टेट्स हैं जो पेनिनसुला में पड़ते हैं, कितने स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, ये सब हमको जानना है। इस चैप्टर में इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि इंडिया का जो लोकेशन है वो अर्थ के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में पड़ता है। ईस्ट साइड में होने की वजह से जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी अलोंग ईस्ट, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश के पास जो इसका लॉन्गिट्यूड है, जो ईस्टर्न एक्सटेंट है, दैट इज इक्वल टू उसका कोऑर्डिनेट है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट। वेस्टर्न साइड यानी गुजरात के पास जो कोऑर्डिनेट उसका पड़ता है इंडिया का, दैट इज 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट में इसलिए क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन से टोटल इंडिया का लोकेशन ईस्ट में ही है, इसलिए लॉन्गिट्यूड्स में हमारा ईस्ट में होगा। इसको वेस्ट में मत सोचिएगा कि इंडिया के वेस्ट में वेस्टर्न कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा नहीं होता। ईस्ट में होगा तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ओके, साउदर्न कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्योंकि इंडिया इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारा कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट होगा दैट वो होगा नॉर्थ में। तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो कि कन्याकुमारी के पास जो पड़ता है, तमिलनाडु का लोएस्ट लोकेशन, यानी कि इंडिया का जो लोएस्ट टिप है, वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और जो कोऑर्डिनेट लैटिट्यूडल कोऑर्डिनेट होते हैं, लैटिट्यूड्स आपको पता होगा, 6th क्लास की ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा। ओके, और अंडमान निकोबार के पास जो आइलैंड है उसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, साउदर्न टिप, वो उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल का जो कोऑर्डिनेट्स है उसका है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, इंडिया का बिल्कुल टॉप वाला इलाका है जिसको इंदिरा कॉल भी कहते हैं, वहां का जो कोऑर्डिनेट है इट इज 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं। 2000 से पहले स्टेट्स हमारे पास थे 25। मुझे याद है 1999 में पढ़ा था कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज 25, और उस टाइम यूनियन टेरिटरी 7 है। 2000 में 1 नवंबर 2000 में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 3 स्टेट्स और बन गए 2000 में। एक है उत्तराखंड, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़। उत्तरांचल पहले नाम था, 2006 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। ओके, उसके बाद अमेंडमेंट्स और भी हुए। आपको पता होगा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्से में बांट दिया गया और एक लद्दाख पड़ा, एक जम्मू एंड कश्मीर हुआ। उसमें जो 370 और 35 हटा दिया गया था उसकी वजह से। अब ओके, तो इसमें से जो 2 स्टेट्स बने इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। तो फिर हमारे पास क्या हुआ, 28 स्टेट्स हुए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। पहले 7 थे और 2 और बन गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि इंटायरली के स्टेट हुआ करता था, इसको स्टेट के दर्जा से हटा दिया गया, इसलिए हमारे पास 28 स्टेट्स ही बचे। फिर क्या हुआ, जनवरी में अमेंडमेंट हुआ और दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव जो अलग अलग स्टेट था, मतलब सॉरी अलग अलग यूनियन टेरिटरी था, इनको जोड़ दिया गया और कंबाइन दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी बन गया, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दीव में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सारे यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको याद हो तो शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो स्टेट्स में अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि स्टेट्स की गिनती में वो नहीं आएगा। तो आप शुरू करेंगे ऊपर में पंजाब से, वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, ईस्टर्न साइड में वहीं पर हिमाचल प्रदेश है। उसके नीचे आएंगे तो पंजाब के नीचे आपको हरियाणा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा राइट साइड यानी कि ईस्टर्न की तरफ आएंगे तो उत्तराखंड आपको मिलने वाला है। उत्तराखंड के बाद आप नीचे आएंगे तो यूपी, वहाँ पर हरियाणा और यूपी को बॉर्डरिंग करता हुआ दिल्ली, दिल्ली तो कंट्री कैपिटल हो जाएगा। ओके, यूपी के बाद आप ईस्टर्न, आप अब ईस्ट में आइए। ईस्टर्न में आते आते आपको यूपी के बाद मिलेगा बिहार, बिहार के बाद आपको मिलेगा बंगाल, बंगाल के नॉर्थ में आपको मिलेगा सिक्किम, उसके बाद आपको मिलेगा बंगाल के ईस्ट में आसाम, आसाम के नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल ईस्टर्न साइड के साउथ में आपको मिल जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, गोद साउथ, ये साउदर्न मतलब साउथ तरह से मैं बता रहा हूँ। मिजोरम को थोड़ा सा वेस्ट में आप आइएगा तो दैट विल बी त्रिपुरा, और त्रिपुरा से थोड़ा सा ऊपर आके वेस्ट में अगर आइएगा तो आपको मिलेगा मेघालय। ये हो गया उधर। वेस्ट बंगाल के बाद थोड़ा सा साउथ में अगर आते हैं, जहाँ पर वेस्ट बंगाल का साउदर्न टिप पड़ता है, वहाँ से साउथ में आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के नॉर्थ में यानी बिहार के नीचे, बिहार के साउथ में, उड़ीसा के नॉर्थ में मिलेगा, बीच में झारखंड। उड़ीसा के बाद नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे फिर आपको मिल जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद वेस्टर्न साइड में केरला, केरला के नॉर्थ में कर्नाटका, कर्नाटका नॉर्थ में गोवा, गोवा के नॉर्थ में महाराष्ट्र। इसी के जहाँ पर कर्नाटका के ईस्टर्न साइड में आपको आंध्र प्रदेश का जो डिवीज़न हुआ था, आई एम सॉरी वो बीच में बोलना भूल गया, 2014 में आंध्र प्रदेश का भी डिवीज़न होता है 2 हिस्से में और एक बन जाता है तेलंगाना।
तो तेलंगाना 1 जून को लॉन्च हो गया था। 20 मई को एक्चुअली डिवीजन कर दिए थे, बट 1 जून से इसका काउंटिंग होता है। तो तेलंगाना बन गया, दैट वाज आवर 29th स्टेट। बट बाद में फिर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और क्या क्या लद्दाख को अलग किया गया। धूप हो गई, ओके एक मिनट, ओके जाने दीजिए। ओके, तेलंगाना के बाद नॉर्थ में आप आते हैं तो वहाँ पर मिलेगा छत्तीसगढ़, जो एमपी से भी बॉर्डरिंग करता है, और एमपी से आई एम सॉरी महाराष्ट्र से बॉर्डरिंग करता है। महाराष्ट्र के ऊपर अगर आप आते हैं तो एमपी भी बॉर्डरिंग करता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन तेलंगाना को एमपी बॉर्डर नहीं करता। फिर आते हैं वेस्टर्न साइड में, तो एमपी के वेस्ट में आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं गुजरात, और गुजरात के थोड़ा सा नॉर्थ में आपको मिल जाएगा राजस्थान। इस तरह से हमारे 28 स्टेट्स हो गए। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो यूनियन टेरिटरीज आपका स्टार्ट होता है ऊपर में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, फिर वहाँ पर चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली, इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। फिर साउदर्न में अगर आप आएंगे साउथ में, तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी के अंदर में आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप, और ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव के बारे में आपको बता ही दिया। तो ये सब हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं 8। ओके, अब इंडिया का जो साइज है दैट इज 3287263, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉट एग्जैक्टली कश्मीर, बट इंडिया का जो नॉर्दर्न टिप है बिल्कुल ऊपर, और वहां से लेकर साउदर्न टिप जो कन्याकुमारी है, वहां तक का जो टोटल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दैट इज 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि गुजरात के कांडला से वेस्ट साइड में जो द्वारका के पास जो है बिल्कुल कोस्टल इलाका है गुजरात का, उस टिप से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न इलाका है बिल्कुल लास्ट में, इन दोनों का जो लेंथ है दैट इज 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। आपको ऐसे ही याद रखना है। ऐसे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की। तो नेबरिंग कंट्रीज आपको वेस्टर्न से शुरू करूंगा, क्लॉकवाइज ले जाऊंगा साउदर्न तक। ओके, वेस्टर्न में आपका शुरू होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ऊपर आप जाएगा तो अफगानिस्तान 21 किलोमीटर, आई एम सॉरी नॉट 21, इट इज 66 किलोमीटर के आसपास आपको टच करता है इंडिया से। उसके बाद आप थोड़ा सा और ईस्टर्न की तरफ जाइएगा, मतलब नॉर्थ में अफगानिस्तान होगा, थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे तो चाइना मिल जाएगा, चाइना के बाद आपको नीचे मिलेगा नेपाल, नेपाल के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएगा भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको अंदर में बंगाल के पास मिल जाएगा बांग्लादेश। तो ये आपका हो गया नेबरिंग कंट्री, 2 लैंड बॉर्डरिंग है। अब कोस्टल लेंथ कितना है, फ्रॉम गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये सारे स्टेट जो है कोस्टल है। तो कोस्टल स्टेट्स का जो टोटल लेंथ है, यानी कि लीनियर जो लेंथ होता है, तो गुजरात टू वेस्ट बंगाल तक का लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर। और जो नेबरिंग कंट्रीज है जिससे लैंड बाउंड्री हम लोग टच किए हुए हैं, तो लैंड बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है दैट इज 15,200 किलोमीटर। श्रीलंका हमारा नेबर है, लेकिन वो हमारा लैंड बाउंड्री से टच नहीं करता है। तो श्रीलंका को सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रेट है वो है पाक स्ट्रेट, और वहां पर जो सी है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और एक और चीज, इंडिया का लोकेशन पैसिफिक ओशियन में, आई एम सॉरी इंडियन ओशियन में इस तरह से है कि इंडियन ओशियन जो कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से लेकर के सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से इंडिया का ट्रेड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी होता है, और साथ ही साथ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में भी होता है। सेंट्रल एशिया का इलाका यानी कि अरेबिया के पास, ईरान, इराक, ये सब जो है, और रेड सी से होते हुए ये यूरोप में मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो क्योंकि इंडिया का लोकेशन इतना अच्छा है कि ट्रेड पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए तो यूरोपियंस आए थे हमारे यहाँ कि यहाँ से ट्रेड हो जाएगा। तो इंडिया का लोकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जहाँ पर है उसका पेज नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, मतलब जहाँ से चैप्टर शुरू होता है उसके बाद चौथे पेज में आपको ये फैक्ट्स मिल जाएगा। ओके, तो इंडिया का इंपॉर्टेंस ऐसा है। 1 मिनट मेरे पास और बचा हुआ है, जल्दी मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नेबरिंग स्टेट्स का, हर एक नेबरिंग स्टेट्स आप देख लीजिए। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है, यूपी है, फिर झारखंड है, इधर से वेस्ट बंगाल है, और नॉर्थ में आपका नेपाल है। नेपाल इज इंटरनेशनल बॉर्डर, और बाकी जो स्टेट्स हैं दैट इज डोमेस्टिक बॉर्डर्स। तो ऐसे करके सारे स्टेट्स का बॉर्डर्स आप जान लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। मेरे पास समय थोड़ा कम है, 35 सेकंड और है, तो मैं जल्दी और कुछ बताने के प्रयास करता हूँ। ओके, सबसे बड़ा स्टेट जो है राजस्थान एरिया में है, और सबसे छोटा स्टेट जो है एरिया में दैट इज गोवा। कोस्टल पेनिनसुला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे पास करता है, एक है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल पास करते हैं, इसको इंडिया को बिल्कुल 2 हिस्से में डिवाइड करता है। कोस्टल जो स्टेट्स हैं वो बताना चाहता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र। समय की कमी है, नहीं बता सकता, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।